गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा भगवतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज जो टॉपिक आपको मैं पढ़ा रही हूँ उसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले आपको स्ट्रक्चर लर्न करना होगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखी है तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े हैं, जिसमें हमने टेस्टिस पढ़ी थी। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस की स्ट्रक्चर अगर आपने अच्छे से देखी है तो टेस्टिस की स्ट्रक्चर में अलग अलग देखा जाए तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं और पर सेक्शंस में लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको ये जो लोब्यूल्स होते हैं, इन लोब्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। तो स्पर्म्स क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। क्योंकि जनरली अगर देखा जाए तो सभी ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, वो सभी अपने अपने गैमेट्स फॉर्म करते हैं। इन गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है या जाइगोट पहले बनता है और फिर एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो इसलिए गैमेट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है वो आज हमको पढ़ना है। तो आज हम सिर्फ मेल गैमेट की बात करेंगे कि मेल गैमेट का नाम क्या है, स्पर्म है। ह्यूमन बीइंग में इसको स्पर्म बोला जाता है। तो स्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है या स्पर्म के जो फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस के अंदर कैसे होता है, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि कहाँ पर इनकी सिचुएशन होती है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने लोब्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, एक पर्टिकुलर लोब्यूल की हम बात कर रहे हैं कि टेस्टिस के अंदर ये जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम, इसको बोला जाता है जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम की जो सेल्स होती है वो जब डिवाइड होती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियाज बनाती है। ये स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं और ज़्यादा डिवाइड होते हैं तो उसके बाद ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होते हैं और यही स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म्स में। हम आगे स्पर्म की भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इस तरह से एक जर्मिनल एपिथेलियम से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होती है इनके सेक्शन होते हैं इस तरह से। यहाँ पर क्या होते हैं, मेच्योर स्पर्म्स होते हैं। तो यहाँ से मतलब कि जर्मिनल एपिथेलियम से कंप्लीट स्पर्म बनने तक की जो प्रोसेस होती है, मतलब जर्मिनल एपिथेलियम से जहाँ तक स्पर्म बनते हैं तो उस कंप्लीट प्रोसेस का एक नाम होता है जिसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कहाँ होती है, ये होती है टेस्टिस के अंदर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मेल में कौन सी प्रोसेस होती है और फीमेल में कौन सी प्रोसेस होती है, इसलिए मैं दोनों आपको एक साथ नहीं पढ़ा रही हूँ। एक वीडियो में मैं एक ही आपको पढ़ा रही हूँ कि जो मेल होते हैं, मेल में आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब कि एक पर्टिकुलर एज 13 to 14 एज के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें क्या होते हैं, उनके टेस्टिस से हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ग्रो करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब कि उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उनमें से एक जो चेंज होता है तो यही होता है कि उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। ये पहले नहीं होता है, ये आफ्टर प्यूबर्टी ही होता है, जिसके कारण उनमें फिजिकली और मेंटली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन। और ये आपको याद रखना है कि ये किसमें होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन मेल में होता है तो इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ होगी, मेल में होगी। और कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर होती है। इसीलिए मैं यहाँ पर फीमेल का के बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ। पर स्पर्म की जो मैच्योरेशन होती है या स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो जनरली 3 अलग अलग सेक्शन में होता है। पहला जो फेज होता है, मतलब 3 फेजेस में, फेजेस क्यों होते हैं क्योंकि अलग अलग अवस्थाएं इसमें होती है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रोसेस होती है। फर्स्ट को बोला जाता है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है सेल का डिवीजन होना। अगर कोई सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स, 2 से 4, 4 से 8, फिर 16, इस तरह से जब वो न्यूक्लियर टाइप से अगर डिवाइड होती है तो उसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट फेज कौन सी होती है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। पर अगर आप इसका डायग्राम अच्छे से याद करते हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है जो हमेशा आता है एग्जाम में
इसीलिए मैं इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं अगर आप इसका डायग्राम अच्छे से लर्न कर लें। तो फर्स्ट जो फेज होती है उसको बोला जाता है फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। पहले आप फेज के नाम देख लीजिए। मल्टीप्लीकेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, वो डिवाइड होती है। और डिवीजन कौन सा होता है, डिवीजन होता है माइटोटिक, मतलब कि समसूत्री विभाजन होता है। मतलब जो कोशिकाएं होती है वो 2n होती है। 2n क्यों होती है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस की नंबर कैसी होती है, ये डबल न्यूक्लिएटेड होती है। पर आगे जाकर जो डिवीजन होता है वो कैसा होगा, मियोटिक होगा। मतलब कि इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस की नंबर्स होगी वो हाफ रह जाएगी, 2 से कितनी हो जाएगी, सिंगल हो जाएगी। तो ये कैसे होते हैं, डबल न्यूक्लिएटेड होते हैं और ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये इनमें डिफरेंस होता है। सेकेंड जो फेज होती है उसको बोला जाता है फेज ऑफ ग्रोथ। क्यों बोला जाता है फेज ऑफ ग्रोथ, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हो गई है जो सेल, उसमें से एक सेल जो होगी वो ग्रोथ करती है और बड़ी हो जाती है साइज में, फिर से उसमें डिवीजन होगा, तो वहां तक वो सेल क्या होती है, डबल न्यूक्लिएटेड ही रहती है। इनके कुछ नाम भी होते हैं, पहले हम इनकी फेजेस देख लेते हैं। तो इनके पर्टिकुलर नेम होते हैं। तो यहाँ पर जो सेल होती है वो कैसी होती है, डबल न्यूक्लिएटेड ही होती है। थर्ड जो फेज होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज, क्योंकि एक ही सेल क्या होती है, साइज में बड़ी होती है और आसपास की जितनी भी सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसको न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। थर्ड आती है फेज ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पर जो सेल्स होती है वो मैच्योर होती है और कंप्लीट स्पर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। इनमें डिफरेंसेस भी कभी कभी पूछते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंसेस है। तो अगर आपने एक फेज को अच्छे से याद कर लिया तो दूसरी जो है आपको प्रोसेस कंप्लीटली याद हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है। तो टेस्टिस की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, टेस्टिस में मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दी थी कि कौन सी सेल की हम बात कर रहे हैं, कौन सी लेयर की। तो टेस्टिस की जो कवरिंग होती है जिसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, तो जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। डिवीजन का मतलब विभाजन स्टार्ट होता है, कौन सा होगा, माइटोसिस। तो माइटोसिस के कारण ये क्या होती है, दो अलग अलग भागों में बढ़ती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जहां से डिवीजन स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट सेल जो फॉर्म होती है उसको क्या बोला जाता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल में समान विभाजन होता है, मतलब इक्वल जो होता है डिवीजन होगा। तो उसके कारण क्या होते हैं, दो अलग अलग सेल फॉर्म होती है, इनमें फिर से डिवीजन होता है तो 4 सेल्स फॉर्म होती है, फिर से डिवीजन होता है और 8 सेल्स फॉर्म होती है। केवल हम एक सेल की बात करें जिससे इतनी सारी सेल्स बनती है, क्योंकि जो स्पर्म की नंबर होती है वो करोड़ों में होती है ना। स्पर्म जो होते हैं वो मिलियंस में होते हैं, बिलियंस में होते हैं, उनकी नंबर्स बहुत ज्यादा होती है। तो जब ये 8 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है एक सेल, तो इनको क्या बोला जाता है, इसको तो प्राइमरी जर्म सेल्स बोलते हैं, पर इनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ये सब क्या है, जो 8 सेल्स फॉर्म हुई है ये सब क्या है, स्पर्मेटोगोनियास। इन स्पर्मेटोगोनियास में कोई एक सेल जो है वो बड़ी होती है, तब इस फेज को क्या बोलेंगे, फेज ऑफ ग्रोथ। ये बाकी की जितनी भी सेल्स है वो क्या करेंगी, इसको ग्रो होने में हेल्प करेंगी। तो जो फर्स्ट सेल बनती है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, जिससे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, सिंगल हो जाते हैं। मतलब ये कैसी हो जाती है, सिंगल न्यूक्लिएटेड हो जाती है। तो जो फर्स्ट सेल जिसने ग्रोथ की है उसको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, उसमें फिर से डिवीजन होता है पर मियोटिक होगा। अब यहाँ पर नंबर्स जो होंगे वो सिंगल हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट जो सेल्स बनती है उसको बोला जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवाइड होती है और जो नेक्स्ट जो सेल्स बनती है उसको बोला जाता है स्पर्मेटिड। इनके नाम अलग अलग है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा बार बार रिटर्न वर्क करके ही आपको लर्न करना पड़ेगा, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो सेल बनेगी, सिंगल सेल से डबल और डबल से 4 सेल्स फॉर्म होती हैं। तो इन सेल्स को बोला जाता है स्पर्मेटिड्स। और यही स्पर्मेटिड्स जो होते हैं इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब कि कायांतरण होता है, जिससे कि किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक चीज ये है कि 4 सेल्स बनी और 4 सेल्स ने अलग अलग स्पर्म का फॉर्मेशन करा, मतलब एक सेल जो है वो पूरे डिवीजन के बाद में कितने स्पर्म फॉर्म करती है, 4 स्पर्म फॉर्म करती है। पर अगर आप फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में यहाँ तक तो डिवीजन सेम होता है, यहाँ तक भी सेम होगा, पर ओवम जो है उसके केवल एक ही डेवलप होता है। स्पर्म की कंपैरिजन में जो ओवम्स की नंबर होती है वो कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, 3 गुना कम होती है।
क्यों होती है कम? क्योंकि उसमें ओवम केवल एक जर्मिनल एपिथेलियम या प्राइमोर्डियल सेल से एक ही ओवम डेवलप होता है, पर स्पर्म्स जो होते हैं उसके नंबर्स ज्यादा होते हैं। हम इसमें स्पर्म हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, पर हमको स्पर्म की स्ट्रक्चर भी पढ़नी है, जो बाद की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पर ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक है जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है जिनमें कि पूछते ही बोर्ड में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हर फेज में कुछ चेंजेस हुए हैं। आगे वाले फर्स्ट पोर्शन जो होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, मतलब समसूत्री विभाजन होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, तो मियोसिस होता है। तो मियोसिस में भी टू टाइप्स है। फर्स्ट मियोसिस यहाँ पर होगा तो एक सेल कितने में डिवाइड होगी? दो में। सेकेंड डिवीजन होता है तो टू सेल्स फोर में कन्वर्ट होती है, और यही फोर सेल्स आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्पर्म में। तो ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है ये, जिसको आप अच्छे से डायग्राम के थ्रू लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक ही टॉपिक आपको कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी वो oogenesis पढ़ाऊंगी, मतलब फीमेल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, तो फीमेल में गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फीमेल गैमेट की जो प्रोसेस फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको oogenesis बोला जाता है। जैसे मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फीमेल्स में oogenesis होता है, और कभी कभी इन दोनों में डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं। तो जब आप oogenesis को देखोगे तो इनमें डिफरेंस कर पाओगे। तो टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया है। थैंक यू।